नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यमे वाला पर। आज के इस क्लास में आप सीखेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस किस स्थान पर रखने पर कहाँ कहाँ बनता है, अर्थात विभिन्न स्थितियों पर अवतल दर्पण के सामने प्रतिबिंब को रखा जाएगा और उसका प्रतिबिंब कहाँ कहाँ पर कैसा बनेगा, आप इसको ग्राफ के द्वारा, डायग्राम के द्वारा सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज आप सीखेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। क्लियर? तो आपको पता अवतल दर्पण किसे कहते हैं? अवतल दर्पण वह है जिसे परावर्तन दबे हुए तल से होता है, अर्थात जिस दर्पण का परावर्तक तल भीतरी तल होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। तो आइए अब बेसिक से समझिए, एकदम प्रारंभिक, एकदम आसान भाषा में समझिए कि पहले वस्तु कहाँ कहाँ रखेंगे और उसका इमेज कहाँ कहाँ बनेगा। पहले सबसे इजी वे में समझिए कि अवतल दर्पण के सामने बिंब अर्थात वस्तु को हम किस किस स्थान पे रखते हैं और उसका इमेज प्रतिबिंब कहाँ बनता है। इसका पहले एक चार्ट देख लीजिए। चार्ट देखने के बाद, ठीक है, बारी बारी से एक एक करके सभी का इमेज बनाया जाएगा। तो आइए सबसे पहले ध्यान से आप देखिए, यहाँ पर लिखते हैं बिंब की स्थिति। सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर बिंब की स्थिति। एक चार्ट बनाते हैं, पहले कहाँ कहाँ बनेगा, उसके बाद डायग्राम खींचा जाएगा। ये रहेगा बिंब की स्थिति और यहाँ पे रहेगा प्रतिबिंब की स्थिति। आप इसको बनाने से पहले एक बार दिमाग में रख लीजिए कि कहाँ कहाँ वस्तु को रखेंगे और कहाँ कहाँ बनेगा। ये है प्रतिबिंब की स्थिति। क्लियर? और इसमें रहेगा प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, और यहाँ पे रहेगा साइज। कामा कर देते हैं, प्रतिबिंब की प्रकृति कामा साइज। तो यहाँ पर ऐसे एक टेबल के रूप में इसको बना लेते हैं और यहाँ पे ऐसे बना लेते हैं इस प्रकार। ये रहेगा क्रम संख्या। क्लियर? अब आपको ध्यान देना है, ध्यान दीजिएगा। अवतल दर्पण द्वारा कुल 6 स्थितियां होती हैं जहां पर वस्तु को रखा जाता है और 6 स्थितियों पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। क्लियर? तो सबसे पहले कहां रखा जाएगा? बिंब की स्थिति कहां होगी? अनंत पर होगी। सबसे पहले बिंब की स्थिति कहां पर होगी? अनंत पर होगी। और प्रतिबिंब की स्थिति कहां होगी? तो ध्यान दीजिएगा, कहां बनेगा? दर्पण के, ध्यान दीजिएगा, दर्पण के मुख्य फोकस पर। कहां बनेगा? दर्पण के मुख्य फोकस F पर। इसका डायग्राम अभी बनाया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये पहली पोजीशन है। बिंब की स्थिति कहां पर होगी? अनंत पर होगी। और कहां बनेगा इमेज? दर्पण के मुख्य फोकस पर, दर्पण के मुख्य फोकस पर। क्लियर? अब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होगा? तो ध्यान दीजिएगा, ये होगा वास्तविक। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होगा? ये होगा वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से छोटा। कैसा होगा? वस्तु से छोटा होगा और बिंदु साइज भी होगा। कैसा होगा? बिंदु साइज होगा। ध्यान दीजिएगा, बिंदु साइज होगा। क्लियर? क्योंकि पहले कंडीशन के लिए 2 इमेज बनेगा, एक बिंदु साइज होगा और दूसरा वस्तु से छोटा होगा, और दोनों इमेज बनाकर आपको दिखाया जाएगा। आप थोड़ा वेट करिए। और दूसरा स्थिति क्या है? ध्यान दीजिएगा, दूसरा कहाँ वस्तु को रखेंगे? देखिए, दूसरा जो है अनंत और, ध्यान दीजिएगा, अनंत और C के बीच। C क्या है? वक्रता केंद्र है। तो दूसरी स्थिति में कहाँ रखेंगे वस्तु को? अनंत और जब C के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ध्यान दीजिएगा, C और F के बीच बनेगा। कहाँ बनेगा? C और F के बीच बनेगा। ध्यान दीजिएगा। और कैसा बनेगा? ध्यान दीजिएगा, ये बनेगा वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और कैसा बनेगा? वस्तु से छोटा बनेगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वस्तु से क्या बनेगा? छोटा। क्लियर? ध्यान दीजिएगा,
ये दूसरे कंडीशन में अनंत पे रखेंगे, अनंत और सी के बीच जब रखेंगे तो सी और एफ के बीच बनेगा वास्तविक उल्टा और वस्तु से क्या बनेगा, छोटा बनेगा। क्लियर। अब तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरे में कहाँ रखेंगे हम, सी पर, सी मतलब वक्रता केंद्र पर, तो कहाँ बनेगा, सी पर ही बनेगा। कहाँ बनेगा, सी पर बनेगा। कैसा होगा, वास्तविक होगा और कैसा होगा, उल्टा होगा और कैसा होगा, बिंब के समान साइज का। कैसा होगा ये, बिंब के समान साइज का, बिंब के समान साइज का। साइज मीन्स क्या होता है, आकार। क्लियर। तो इस प्रकार जब हम सी पे रखेंगे तो सी पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बिंब के समान साइज का बनेगा। क्लियर। अब चौथा कंडीशन है, जब वस्तु को कहाँ रखेंगे, सी और, ध्यान दीजिएगा, सी और एफ के बीच। कहाँ रखेंगे हम, जब सी और एफ के बीच रखेंगे तो कहाँ बनेगा, ध्यान दीजिएगा, अनंत और सी के बीच बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंत और सी के बीच बनेगा। और कैसा बनेगा, ये बनेगा वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और कैसा बनेगा, यहाँ से बड़ा हो जाएगा, ये बनेगा वस्तु से बड़ा। क्लियर। चौथे कंडीशन में जो वस्तु का इमेज बनेगा वो वस्तु से क्या होगा, बड़ा होगा। क्लियर। अब पांचवा कंडीशन है, पांचवा कंडीशन क्या है, अब कहाँ रखेंगे, तो रखेंगे मुख्य फोकस अर्थात एफ पर। तो कहाँ बनेगा ये, अब बनेगा अनंत पर। कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और क्या बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। और किससे बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। और छठा कंडीशन जो कि सबसे लास्ट कंडीशन है, कहाँ रखेंगे इसे हम, एफ और पी के बीच। एफ और पी के बीच रखेंगे। एफ क्या है, मुख्य फोकस और पी क्या है, ध्रुव। तो एफ और जब पी के बीच रखेंगे तो कहाँ बनेगा, ध्यान दीजिएगा, कहाँ बनेगा ये बनेगा दर्पण के पीछे। कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। और किस दर्पण के पीछे, तो याद रखिएगा अवतल दर्पण के पीछे। क्यों कि अवतल दर्पण द्वारा ही प्रतिबिंब का बनना हम सीख रहे हैं। तो जब छठे कंडीशन में एफ और पी के बीच रखेंगे तो कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। और कैसा बनेगा, ध्यान दीजिए, यहाँ तक का पूरा सिस्टम एक रहा, लेकिन अब यहाँ बदलना शुरू होगा। कैसा बनेगा, आभासी। कैसा बनेगा ये, आभासी। क्लियर। और कैसा बनेगा, सीधा। और कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा। कैसा बनेगा ये, वस्तु से बड़ा। तो इस प्रकार आप याद रखिएगा, एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन एमसीक्यू के रूप में पूछा जाएगा कि किसी अवतल दर्पण के सामने वस्तु को यहाँ रखे हैं, उसका प्रतिबिंब बनेगा। 4 ऑप्शन देगा। यदि आपको ये टेबल याद नहीं है तो आप 1 नंबर पाने से चूक जाएंगे। और ये इसका डायग्राम भी एग्जाम में पूछा जाता है कि वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके मुख्य अक्ष पर यहाँ रखा गया है, उसका किरण आरेख खींचिए और प्रश्नी सवाल अंकित प्रश्न पूछा जाएगा हल करने के लिए। क्लियर। तो आप इसको सीखिए, ये कहाँ कहाँ रखा गया है वस्तु को और उसका इमेज कैसा बना, तो आप इसको अपने दिमाग में इसको रख लीजिए। क्लियर। और बार बार इसको समराइज करके मेमोराइज कर लीजिए ताकि एग्जाम में इसको आराम से लिख सकें और अच्छा से अच्छा नंबर पा सकें। क्लियर। अब आइए एक एक करके 6 कंडीशन को हम समझते हैं बारी बारी से। 6 कंडीशन कैसे कैसे होगा, तो आइए सबसे पहले पहला कंडीशन लेते हैं। पहला कंडीशन क्या है, जब वस्तु, ध्यान दीजिएगा, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। पहले का क्या डायग्राम बनाएंगे, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। क्लियर। तो इसके 2 पिक बनेंगे। कितने पिक बनेंगे, 2 पिक बनेंगे। तो पहला पिक हम यहाँ पे बनाते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लेते हैं हम, बनाते हैं एक अवतल दर्पण। कैसा दर्पण बनाते हैं, एक अवतल दर्पण बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा एकदम आप लोग, हमने बनाया अवतल दर्पण। और इस प्रकार अब हम यहाँ पर लेते हैं, इसके मुख्य अक्ष को खींचते हैं। तो मुख्य अक्ष को इस प्रकार हमने यहाँ पर इसको ड्रा कर दिया। ये है ध्रुव, ये बिंदु है ध्रुव, ये क्या है, इसका मुख्य फोकस है। ये क्या है, मुख्य फोकस है। और इसका क्या है, ये सी है, वक्रता केंद्र। ध्यान दीजिएगा, पी से लेकर एफ तक की जो दूरी होगी उतनी ही दूरी एफ से लेकर सी तक की दूरी होगी, अर्थात जो पी एफ होगा वो पी सी का आधा होगा। क्लियर। आप याद रखिएगा, जो आर होता है अर्थात वक्रता त्रिज्या जो होता है, फोकस दूरी का कितना होता है, डबल होता है। या जो एफ होता है वो वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, आधा होता है। तो इस प्रकार आप चाप काट के बनाइएगा, ध्यान से बनाइएगा ताकि गलती ना हो पाए। और जब वस्तु कहाँ पर होता है, अनंत पर होता है,
तो इसको अनंत के लिए हम इसको डैश डैश करके ऐसे खींच देते हैं और वस्तु को कहाँ पे ऐसे रखते हैं, अनंत पर वस्तु को हम रख देते हैं। क्लियर, इसको ऐसे समझिए और जहाँ तक गया अनंत तक है। क्लियर, तो ओ और ओ डैश यहाँ पे वस्तु रखी है, ध्यान दीजिएगा। ओ और ओ डैश क्या रखी है, वस्तु रखी है। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वस्तु को हम यहाँ बना देते हैं ऐसे। ओ और ओ डैश एक वस्तु रखी है जो कहाँ पर है, हमने डॉटेड करके इसको अनंत तक पहुँचा दिया है। अब याद रखिएगा हमेशा, उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण, यदि कोई वस्तु अनंत पर रखी है तो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें सदैव समांतर आती हैं, ये आप हमेशा याद रखिएगा। अब वो समांतर आएंगी, सदैव समांतर आएंगी, और किस प्रकार समांतर आती हैं, अब इस बात पर निर्भर करेगा कि आप डायग्राम कैसे खींचते हैं। तो इसमें इस पिक में हम ये ए वाले पिक में, पहले पिक में हम क्या करते हैं, समांतर किरणों को लाते हैं, लेकिन एक समांतर किरण कहाँ से लेकर जाते हैं, एक समांतर किरण को हम एफ से लेकर जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक समांतर किरण को एफ से लेकर जाते हैं और दूसरे समांतर किरण को हम कहाँ से लेकर जाते हैं, सी से लेकर जाते हैं। क्लियर, हमने दो समांतर किरणों को लेकर आया, यहाँ से कहाँ से, अनंत से हमने लेकर आया, अनंत से प्रकाश किरण ले आई। पहला जो प्रकाश किरण है जब एफ से होकर गुजरेगी तो क्या होगी, ये एफ से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण क्या होगी, समांतर हो जाएगी मुख्य अक्ष के। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या करते हैं, ऐसे थोड़ा खींचते हैं ताकि ये सुविधाजनक हो जाए खींचने में। ये क्या होगी, ऐसे समांतर होकर क्या होगी, चली जाएगी मुख्य अक्ष के। क्लियर, और दूसरा जो प्रकाश किरण सी से होकर जाएगी वक्रता केंद्र से, ये क्या होगी, उसी दिशा में वापस लौट जाएगी। इस प्रकार दोनों कहीं काटते हैं तो दोनों जहां काटते हैं उस पर ऐसे लंब खींच देंगे। इस प्रकार ये तैयार हो जाएगा हमारा आई डैश इमेज। क्या तैयार हो जाएगा हमारा आई डैश इमेज। बस अनंत पर थी, प्रकाश किरणें समांतर आई, एक एफ से होकर गई समांतर हो गई, दूसरा सी से होकर गई वापस लौट गई, दोनों जहां पर काटे उससे इस पर हम लंब डालें। क्लियर, तो ये कहाँ बना, ये अपर बना। ध्यान दीजिएगा, कहाँ बना, ये अपर बना। तो आपने इसको पिक, ये एक टाइप से हुआ। अब दूसरा इसका पिक बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसका दूसरा पिक बनाते हैं और देखिए इसका दूसरा इमेज कैसा होता है। क्योंकि अभी प्रकाश किरणें ऐसे गई हैं, इस बार हम प्रकाश किरणों को ऐसे लेकर जाते हैं तो ये कैसा बना, छोटा बना। ये कैसा बना, छोटा बना। इस बार एक बिंदु साइज बनाते हैं, क्योंकि दो प्रकार से अनंत से जब प्रकाश किरणें आती हैं तो या तो बिंदु साइज होंगी या तो बहुत छोटी होंगी, दोनों प्रकार से बना के आपको दिखाते हैं। तो आइए अब दूसरा इसी का जब बस अनंत पर होती है तो इसका दूसरा भी बनाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए दूसरा कैसे बनता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक हमने क्या लिया, बनाया अवतल दर्पण, और इसको क्या कर रहे हैं, अभी हम पारे की कलई या लाल ऑक्साइड का पेंट कर रहे हैं और इस प्रकार इसके मुख्य अक्ष को अब खींचने जा रहे हैं। इस प्रकार देखिए हमने इसका मुख्य अक्ष खींचा, ये ध्रुव हुआ, ये हुआ एफ और ये हुआ वक्रता केंद्र सी। आप थोड़ा इसको माप कर खींचिएगा और यहाँ पर देखिए छोटा बड़ा हमसे हो सकता है, क्योंकि हम या इंच पटरी से मीटर स्केल से हमने इसको तो माप कर नहीं बनाया है, और आप अपने कॉपी में माप कर बनाइएगा। क्लियर, तो इस प्रकार ये आपका सी हुआ। चलिए सी को हम यहाँ ले लेते हैं, ये आपका सी है, ये क्या है, ये एफ है। अब ये इसको अनंत तक कर देते हैं और जो वस्तु रखी है देखिए अनंत तक है, और जो वस्तु रखी है इस प्रकार ध्यान दीजिएगा, वस्तु ऐसे रखी है, ओ और ओ डैश ऐसी वस्तु रखी है। क्लियर, तो अनंत तक ये जा रही है प्रकाश, ये मुख्य अक्ष अनंत तक गया है। अब यहाँ से क्या होगा, प्रकाश किरणें यहाँ से, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश किरणें यहाँ से चलेंगी, कहाँ से, अनंत से प्रकाश किरणें चलेंगी। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश किरणें क्या करेंगी, अनंत से ऐसे चलेंगी। ध्यान दीजिएगा, अनंत जाइए, प्रकाश किरणें ऐसे चलेंगी इधर, और एक इधर से प्रकाश किरण ऐसे चलेगी। देखिए थोड़ा ये लंबा हो गया है, ये बाहर हो गया है, तो कोशिश करेंगे इसको हम थोड़ा और बढ़ा दें। ध्यान रखिएगा, जितना द्वारक छोटा होगा दर्पण का इमेज उतना ही बढ़िया बनेगा। क्लियर, इस बात को आप याद रखिएगा, इस बात को आप याद रखिएगा, दर्पण का द्वारक जितना छोटा होगा वस्तु का इमेज क्या होगा, उतना ही बढ़िया बनेगा। तो आप इसको याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए हमने थोड़ा इसको बड़ा बनाया तभी ये बाहर गया। तो वस्तु अनंत पे रखी है, प्रकाश किरणें समांतर गई, और आपको पता है दर्पण द्वारा प्रतिबिंब खींचने का नियम पता है। जब प्रकाश किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर गुजरती है, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। और ये जब समांतर जा रही है तो कहाँ से गुजरेगी, ध्यान दीजिएगा, एक ये से जा रही है समांतर तो कहाँ से गुजरेगी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये देखिए हमने इसको बहुत बड़ा बनाया है तो इसलिए ऐसे क्या करेगी, ये सीधे ऐसे निकल जाएगी। ये ज़्यादा बड़ा द्वारक बनाने से ऐसे इमेज बना इसका। क्लियर, ज़्यादा बड़ा बनाने से द्वारक इस प्रकार बना, लेकिन हमको इसको छोटा करना चाहिए था। क्लियर, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आप थोड़ा छोटा करके देख सकते हैं।
तो इस प्रकार यहाँ पे बना। क्लियर। यदि ऐसा होता, इस प्रकार देखें, बहुत बड़ी वस्तु का इमेज कितना बना, बहुत छोटा बना। इस प्रकार यहाँ पर ये क्या बना, छोटा इमेज बना। किसका, बहुत बड़ी वस्तु का यहाँ छोटा इमेज बना। क्लियर। इस प्रकार यहाँ पे ए और बी दोनों आप देखे हैं, इस कंडीशन में छोटा बना, और जब ऐसे दोनों लंब मुख्य अक्ष के ऊपर और नीचे दोनों वस्तु ऐसे था तो कैसा बना, बिंदु साइज बना। ध्यान दीजिएगा, आप जब बनाइएगा थोड़ा इसको द्वारा छोटा करिएगा इसको। क्लियर। तो इस प्रकार आपका ये जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो इसका इमेज कैसा बनता है, आपने इसको देखा। क्लियर। अब यहाँ पर हम नोट करते हैं कि कैसा कैसा ये बनता है। तो ध्यान दीजिएगा, जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो, तो कैसा इमेज होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम मौखिक बोल देते हैं। जब वस्तु अनंत पर होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने, दर्पण के मुख्य फोकस पर वास्तविक उल्टा बिंदु साइज और वस्तु से बहुत छोटा बनता है। क्लियर। अब आइए चलते हैं दूसरे स्थिति की ओर। अब ध्यान दीजिए, दूसरा स्थिति क्या होगा। तो दूसरा स्थिति है, ध्यान दीजिएगा, जब वस्तु अनंत और, जब वस्तु अनंत और सी के बीच स्थित हो। कहाँ हो, अनंत और सी के बीच स्थित हो। क्लियर। तो इसके लिए भी हम इमेज को ड्रा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले हम क्या खींचेंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे एक अवतल दर्पण। इसको हम पारे, इस पर पारे की कलई या लाल ऑक्साइड का देखिए पेंट कर दे रहे हैं। क्लियर। और यहाँ पर इसका हम अब मुख्य अक्ष खींच रहे हैं। यहाँ इसका मुख्य अक्ष ध्रुव P, मुख्य फोकस F, वक्रता केंद्र C। वस्तु को हमें कहाँ रखना है, ध्यान दीजिएगा, वस्तु कहाँ रखी जाएगी, अनंत और C के बीच। देखिए आपका अनंत तक गया है, ये कहाँ तक गया, अनंत तक गया है। ऐसे इसको बढ़ा देते हैं, ये अनंत तक गया है। ठीक। और वस्तु कहाँ रखेंगे, इस बार हम वस्तु को यहाँ पे रखते हैं। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। वस्तु को हम रखते हैं यहाँ पर, वस्तु को हम यहाँ रख देते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वस्तु को कहाँ रखें हम, ओ डैश पर हम वस्तु रखें। क्लियर। तो जब ओ डैश पर वस्तु रखे हैं तो किस प्रकार ये होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से एक किरण समांतर ले चलते हैं। एक किरण हम यहाँ से समांतर ले चलते हैं। जब प्रकाश किरण समांतर जाएगी मुख्य अक्ष के, तो दर्पण से परावर्तित होकर क्या करेगी, ये ऐसे मुख्य फोकस से होकर निकल जाएगी। और दूसरा प्रकाश किरण हम क्या करते हैं, दर्पण के मुख्य फोकस से होकर लेकर जाते हैं ऐसे। तो जो प्रकाश किरण दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाती है, ये प्रकाश किरण क्या होगी, ये प्रकाश किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी ऐसे। क्लियर। तो इस प्रकार दोनों परावर्तित किरणें जहां पर काटती हैं, उससे यहां से इस पर क्या खींचेंगे, ऐसे ऐसे लंब खींच देंगे। क्लियर। तो इस प्रकार जो बना यहाँ पर आई और आई डैश जो बना, यही क्या है, इस वस्तु का, इस बड़ी वस्तु का ये छोटा इमेज है। देखिएगा ध्यान से, उसी साइज जैसा नहीं बना है, ये बड़ा है थोड़ा, ये बड़ा है, ये क्या है, छोटा है। क्लियर। तो कैसा है, ये छोटा इमेज है। कैसा इमेज है, छोटा इमेज है। तो इस प्रकार आपने देखा। तो देखिए, प्रकाश किरणों को चार तरह से ले जा सकते हैं। या तो आप इसे सीधे ध्रुव पर आपतित कराइए, परावर्तन के रूल को फॉलो करते हुए फिर वापस लाइए। तो किसी भी प्रकार से इमेज को हम बना सकते हैं, और बनेगा कहाँ, सी और एफ के बीच बनेगा। तो हमेशा याद रखिएगा, जब वस्तु अनंत और सी के बीच स्थित होती है तो कहाँ बनेगा, सी और एफ के बीच बनेगा। कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा, और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। याद रखिएगा, कहाँ पर, जब वस्तु अनंत और सी के बीच होगा तो कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा, और उल्टा बनेगा। क्लियर। तो इस प्रकार आप चाप काट कर बनाइएगा बढ़िया से अपने रफ में या फेयर कॉपी में। तीसरा कंडीशन है, जब वस्तु सी पर स्थित हो। सी मतलब वक्रता केंद्र, सी मतलब क्या होगा, वक्रता केंद्र। तो जब वस्तु सी पर स्थित हो तब देखिए क्या होगा। तो आपको ध्यान से समझना है, जब वस्तु सी पर होगी तब कैसा इमेज बनेगा। तो आपके सामने यहाँ पर बन रहा है, आप खुद देख लीजिए कैसा बनेगा वस्तु। दर्पण का द्वारक जितना छोटा होगा, क्लियर, वस्तु का इमेज उतना ही बढ़िया बनेगा। इसलिए याद रखिएगा, छोटा से छोटा करिएगा, लेकिन हम बड़ा से बड़ा कर रहे हैं ताकि आपको एकदम बढ़िया से दिख सके। क्लियर। अब इसका हम क्या खींचेंगे, अब इसका खींचेंगे हम मुख्य अक्ष। ध्यान दीजिएगा, ये है इसका मुख्य अक्ष, ध्रुव है P, ये है मुख्य फोकस F है, और ये वक्रता केंद्र है C। क्लियर। अब वस्तु को कहाँ रखते हैं, वस्तु को हम रखते हैं यहाँ पर।
वस्तु को रखते हैं यहाँ पर, इसके कलर को चेंज करते हैं, वस्तु को कहाँ रखते हैं, सी पर, नाम होगा ओ डैश, ये वस्तु रखी है। ध्यान दीजिएगा, एक प्रकाश किरण हम यहाँ से ले जाते हैं, जब प्रकाश किरण समांतर जाएगी तो कहाँ से होकर जाएगी, ध्यान दीजिएगा, ये कहाँ से निकल जाएगी, एफ से होकर निकल जाएगी। दूसरी जो प्रकाश किरण एफ से होकर जाएगी, ध्यान दीजिएगा, दूसरी जो प्रकाश किरण एफ से होकर जाएगी वो कहाँ से निकल जाएगी, ये समांतर हो जाएगी किसके, दर्पण के मुख्य अक्ष के। क्लियर, इस प्रकार। तो अब क्या करेंगे, इससे ऐसे इस पर लंब खींचेंगे, इस पर क्या करेंगे, ऐसे हम लंब खींचेंगे। देखिए जितना बड़ा वस्तु था उतना बड़ा क्या बना, इमेज बना। तो आई और आई डैश क्या बन गया, इसका इमेज। जैसा कि आपने देखा, जब वस्तु सी पर स्थित हो तो कैसा बनेगा, सी पे रखें, सी पर बना, वस्तु के सेम साइज का बना, जितना साइज का ये था उतना साइज का ये था। ये इसकी ऊंचाई है, ये इसकी क्या है, ये वस्तु की ऊंचाई h है और प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश है। क्लियर, तो इस प्रकार आपका तीसरा हुआ कंप्लीट। अब आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या, या प्रश्न संख्या नहीं है, ये स्थिति संख्या 4 पे आते हैं। चौथा कहाँ होगा, ध्यान दीजिएगा, चौथा है जब वस्तु। चौथा कहाँ बनेगा, जब वस्तु, जब वस्तु सी और एफ के बीच स्थित हो, जब वस्तु सी और एफ के बीच स्थित हो। ध्यान दीजिएगा, जब वस्तु सी और एफ के बीच स्थित होगा तो देखिए कैसा डायग्राम बनता है, आप ध्यान दीजिएगा। जब वस्तु सी और एफ के बीच होगा तो डायग्राम कैसे बनता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये इस प्रकार क्या हुआ, आपका अवतल दर्पण हुआ है, और यहाँ पर ये है इसका मुख्य अक्ष, किसका, दर्पण का, ये है मुख्य अक्ष, ये है ध्रुव P हो गया, ये हो गया मुख्य फोकस F हो गया है, वक्रता केंद्र हो गया C। यहाँ पर कोई वस्तु स्थित है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कोई वस्तु, ऐसे ध्यान दीजिएगा, एक वस्तु यहाँ पर O और O डैश स्थित है। प्रकाश किरण, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश किरण यहाँ से ऐसे जाती है, प्रकाश किरण यहाँ से जाएगी, जब वापस जब टकराएगी तो क्या होगी, ये एफ से होकर वापस लौट आएगी, एफ से होकर ये निर्गत हो जाएगी। और दूसरा प्रकाश किरण जो एफ से होकर गुजर रही है, ये क्या होगी, परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। इस प्रकार परावर्तित किरणें कहाँ पर काट रही हैं, यहाँ पर काट रही हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, से क्या करेंगे, यहाँ से इस पर हम लंब खींच देंगे, ऐसे यहाँ से क्या खींचेंगे, इस पर लंब। तो इस प्रकार इस वस्तु का बड़ा इमेज, इसकी ऊंचाई यहाँ पे h थी, इसकी ऊंचाई कितना हुआ, h डैश। तो I और I डैश क्या बना, यहाँ पर वस्तु का इमेज प्राप्त हुआ। इससे बड़ा है ना, h डैश क्या है, h से बड़ा है, ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार जब वस्तु C और F के बीच स्थित होती है तो इमेज कहाँ बनेगा, दर्पण के वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। क्लियर, तो इस प्रकार आपका चौथा हुआ है। अब बात करते हैं पांचवें पर, अब बात करते हैं हम पांचवें पर। पांचवा कंडीशन क्या है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, पांचवा है जब वस्तु एफ पर स्थित हो। जब वस्तु कहाँ स्थित हो, एफ पर स्थित हो। तो ध्यान दीजिएगा, जब वस्तु एफ पर होगी तो इसके लिए डायग्राम कैसे बनेगा, तो आप ध्यान दीजिएगा, ये रहा अवतल दर्पण, ये रहा अवतल दर्पण, और यहाँ पर है इसका मुख्य अक्ष, इसका ध्रुव है P, मुख्य फोकस है F और वक्रता केंद्र है C। क्लियर, और यहाँ पर मुख्य फोकस पर एक वस्तु रखी है O और O डैश। तो यहाँ से प्रकाश किरण जो सीधा जाएगी, कहाँ से निर्गत हो जाएगी, दर्पण के मुख्य फोकस से होकर ये चली जाएगी। क्लियर, और दूसरा कंडीशन ये है, देखिए आप यहाँ से P पर भी इसको आपतित करा सकते हैं। P से जब P पर आपतित होगी तो सीधे ऐसे निकल जाएगी, एक तरीका और भी है। और दूसरा तरीका यह है, जब प्रकाश किरण कहाँ से होकर जाएगी, जब प्रकाश किरण, ध्यान दीजिएगा, जब प्रकाश किरण कहाँ से होकर जाएगा, C से होकर जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जब प्रकाश किरण ऐसे C से होकर जाएगा, यहाँ से C से होकर जाएगा तो क्या होगा, इस प्रकार ये सीधे ऐसे चला आएगा। तो इस प्रकार दोनों किरणें कहाँ जाकर मिलेंगी, यहाँ पर अनंत पर जाकर मिलेंगी। कहाँ पर जाकर मिलेंगी ये किरणें, अनंत पर जाकर मिलेंगी। क्लियर, तो ध्यान दीजिएगा, ये दोनों किरणें कहाँ जाकर मिलेंगी, अनंत पर। और इधर थोड़ा फैलती जाएंगी किरणें, इधर ऐसे फैलती जाएंगी और मिलेंगी कहाँ पे जाकर, अनंत पर मिलेंगी। क्लियर, तो इस प्रकार जब वस्तु एफ पर होती है तो इमेज कहाँ बनेगा, इमेज कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। अनंत पर इमेज कैसा बनेगा,
वास्तविक बनेगा, और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, और क्या बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। क्या बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। कहाँ पर रखने पर, जब वस्तु या पर स्थित होती है अर्थात मुख्य फोकस पर होती है तो वस्तु का इमेज कैसा बनेगा, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। और कहाँ बनेगा, यह पर बनेगा। क्लियर। तो आइए आप सबसे लास्ट स्थिति पर देखते हैं। जो सबसे लास्ट स्थिति क्या है इसका, तो ये है छठा। ये क्या है, छठा। कहाँ रखेंगे वस्तु को, तो जब वस्तु एफ और पी के बीच हो। जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु एफ, जब वस्तु एफ और पी के बीच स्थित हो। जब वस्तु एफ और पी के बीच स्थित हो। तो देखिए इमेज कहाँ कहाँ बनता है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसके लिए इमेज कैसे बनेगा और कहाँ कहाँ बनेगा। तो इसके लिए क्या है, एक हम बनाते हैं अवतल दर्पण। इस पर हम पारे की कलई या लाल ऑक्साइड का पेंट करते हैं, और इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके मुख्य अक्ष को खींचते हैं। दर्पण का ध्रुव है P, मुख्य फोकस है F, और यहाँ पे वक्रता केंद्र है C। क्लियर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, वस्तु को ऐसे रख देते हैं। किसको रख देते हैं, वस्तु जो है, वस्तु यहाँ पर है, वस्तु यहाँ पे है, नाम क्या है उसका, ओ डैश, ओ डैश वस्तु है, यहाँ पे रखी है। अब ओ डैश से जो प्रकाश किरणें समांतर जाएगी वो कहाँ से निकल कर जाएगी, ये सीधे एफ से होकर जाएगी। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये इसको सीधा कर लिया जाए, ये तिरछा हो गया खींचते समय। चलिए ऐसे होकर निकल जाएगी। और दूसरा प्रकाश किरण ध्यान दीजिएगा, जो ओ डैश जो सी से ऐसे, सी से जो जाएगा, कहाँ जाएगा, सी से ऐसे जाएगा। क्लियर। तो ऐसे जाएगा, फिर क्या करेगा, ये वापस चला आएगा टकरा कर, यहाँ से जाएगा ऐसे, उस उड़े से होता हुआ वापस फिर चला आएगा। जब आएगा तो सीधे ऐसे निकल जाएगा। आप देखिएगा ये दोनों किरण कहीं मिल पाएंगे, इधर दोनों किरणों के बीच गैप ज़्यादा हो रहा है, ये दोनों किरणें इधर नहीं मिलेंगी तो कहाँ मिलेंगी, तो इस किरण को आगे बढ़ाएंगे ऐसे, इस किरण को ऐसे आगे बढ़ाएंगे तो दोनों जाकर कहीं मिलेंगे। यहाँ दोनों मिल रहे हैं तो क्या करेंगे, दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं, तो दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं तो मुख्य अक्ष को थोड़ा और इधर पीछे ऐसे बढ़ा देंगे। क्लियर। बढ़ाने के बाद जहाँ मिलते हैं दोनों किरणें वहाँ से क्या करेंगे, इस पर ऐसे लंब खींच देंगे। इस प्रकार इमेज तैयार हो जाएगा। नाम होगा आई और आई डैश। इस प्रकार वस्तु कैसा था, वस्तु ओ डैश था, वस्तु ओ डैश था, और इसका इमेज कितना बना, ये आई डैश बना। ये आई डैश है, ध्यान दीजिएगा। और इसका ऊंचाई एच, इसकी ऊंचाई एच डैश है, इसकी ऊंचाई कितना है, एच है। यहाँ पर क्या है, एच डैश क्या है, एच डैश क्या है, बड़ा है किससे, एच से। एच डैश क्या है, बड़ा है एच से। तो इस प्रकार जब वस्तु एफ और पी के बीच स्थित होती है तो इमेज कैसा बनेगा, तो ध्यान दीजिएगा जो इमेज बना है कैसा बना है, ध्यान दीजिएगा, आभासी। आभासी कब बनेगा, जब दर्पण के पीछे बनेगा, अर्थात जब डैश 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 करके मिलाएंगे, अर्थात जब दर्पण को, जब परावर्तित किरणों को डैश 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 करके खींचा जाएगा तो आभासी होगा, अर्थात दर्पण के जब पीछे होगा तो आभासी होगा। और कैसा होगा, सीधा होगा। जब आभासी होगा तो सदैव सीधा होगा। आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। क्या इमेज कब, जब वस्तु एफ और पी के बीच होगा तब। तो यहाँ एच डैश क्या है, आभासी है, सीधा है, वस्तु से बड़ा है। तो याद रखिएगा, जब वस्तु एफ और पी के बीच स्थित होगा तो कैसा बनेगा इमेज, आभासी, सीधा, वस्तु से बड़ा बनेगा। कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।